Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to do chapter 3 of the book Skylark class 7, that is The Bell. Okay, let's begin. बेटा पहले मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ इस चैप्टर की। चैप्टर किस बारे में है? इसमें एक छोटी सी बच्ची होती है जिसको क्या चाहिए होती है, बेल बजानी होती है। कहाँ पर? टेम्पल की। कब? जब लैम्प लाइटनिंग हो। वो जनरली सबको अलाउड नहीं होती है और वो कौन बजाता है? जनरली प्रीस्ट की बेटी या जो बड़े होते हैं वो बजाते हैं। कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही असाइन किया जाता है कि वो ही बेल वो बजा सकते हैं। तो जो ये छोटी सी बच्ची होती है उसको लगता है कि गॉड की नज़र में, भगवान की नज़र में जब हम सब एक जैसे हैं तो ये स्पेशल राइट सिर्फ कुछ ही लोगों को क्यों मिलना चाहिए और सभी को ही ये राइट्स मिलने चाहिए। तो वो बहुत एक्साइटेड होती है बेल बजाने के लिए, लेकिन उसको घर क्या होता है कि घर में सब मना करते हैं, उसको समझाते हैं, लेकिन वो उस टाइम तो हाँ समझ जाती है, लेकिन वो वहीं से ही सीक्रेट प्लानिंग स्टार्ट करती है कि वो कैसे वो बेल रिंग करेगी और सबके अगेंस्ट जाएगी और लास्ट में वो इस काम में सक्सेसफुल भी होती है। वो बेल रिंग कर लेती है। क्या करती है? बेल बजा ही लेती है। कहाँ? टेम्पल की। तो हम स्टार्ट करते। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिस तरीके से वो प्लानिंग करती है, जिस तरीके से उसने अपनी सारी सिचुएशन समझाई हुई हैं, वो क्या करती, वो बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीडिंग विद डिटेलिंग। An unusual sense of excitement pervaded her visit to the temple this evening. Unusual मतलब कि जो जनरली नहीं होता है। अलग सी एक्साइटमेंट थी किसमें? छोटी सी एक बच्ची में, जो क्या आज टेम्पल जाने की थी, जो कभी नहीं होती है। वो आज सडनली अलग सी एक्साइटमेंट थी उसमें। देयर हैड बीन एन आर्ग्यूमेंट ओवर लंच बिटवीन हर एंड द ग्रोन अप्स। हर मतलब वो छोटी सी बच्ची जिसको बेल बजानी थी, और ग्रोन अप्स मतलब घर के बड़े लोग। उनमें क्या हुई? आर्ग्यूमेंट हुई लंच के टाइम पर। और वो क्या बोल रही थी कि वो बेल बजाएगी, सेंचुरी मतलब कि टेम्पल की बेल बजाएगी जब लाइट लैम्पनिंग, जब वहाँ पर दिया जलाया जाएगा। इफ़ थंगम कैन रिंग इट सो कैन आई, शी डिबेटेड हॉटली। हॉटली का मतलब गुस्से में। क्या बोला? जब थंगम वो बेल बजा सकती है तो मैं क्यों नहीं? थंगम कौन है? प्रीस्ट की बेटी। प्रीस्ट मतलब पुजारी जो होते हैं ना टेम्पल के, उनकी बेटी। तो उसने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। सब ने, घर के सारे बड़े लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि थंगम तो क्या है, डॉटर है प्रीस्ट की, तो वो उसको परमिशन है, लेकिन तुम्हें नहीं है। तो शी रिस्पॉन्डेड एंग्रीली। शी मतलब जो छोटी सी बच्ची, उसने रिप्लाई किया कि थंगम तो हमारे साथ रोज़ हाइड एंड सीक खेलने आती है। मतलब हाइड एंड सीक का मतलब जो छुपन छुपाई गेम होता है वो खेलने आती है, और वो कोई अलग नहीं है, वो कोई अलग बिहेव नहीं करती है हमसे, वो भी वैसे ही नॉर्मल है जैसे हम नॉर्मल हैं। तो अगर उसे ये राइट है तो हमें ये राइट क्यों नहीं है? उसके बाद उसने क्या बोला कि वो गोडिंग देम डेलिबरेटली, मतलब कि जानबूझ के वो सारे बच्चों को छेड़ती है कि तुम तो बेल नहीं बजा सकते और मैं बेल बजा सकती हूँ। तो क्या हम सब अलग हैं भगवान की नज़र में? वी आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। हम क्या हैं? सारे इक्वल हैं भगवान की नज़र में, इसीलिए सबको राइट होना चाहिए इस काम का। शी वॉज नॉट क्वाइट श्योर वेदर दे हैड हर्ड दिस बिट, for they had already turned away in disgust. But after lunch she caught them whispering about the horrid English school she goes to, which mean that they had heard. बेटा इसमें क्या बताया गया है कि जैसे वो बच्ची ने देखा, वो बहस करने लगी, सबसे आर्ग्यूमेंट करने लगी घर में कि वो क्या हम भगवान की नज़र में सब अलग हैं, कि हम तो इक्वल है, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो उसी टाइम पे उसको लगा कि सब लोग टर्न कर रहे हैं, मतलब कोई सुन भी रहा है कि नहीं मेरी बात। तो उसे हमेशा ये डाउट था कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। पर उसने जैसे ही देखा कि जैसे ही सबका लंच हो गया और सब लोग विस्पर मतलब कि इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे इसी टॉपिक पर, तो उसको लगा कि नहीं, सब ने उसकी बात सुनी है लेकिन जानबूझ के इग्नोर की है। पर उसको ये वो श्योर थी कि उसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया है। सब लोगों उसने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, किसको? छोटी बच्ची को, कि अरे छोड़ो। उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम नहीं कर सकती हो, लेकिन वो नहीं समझी, तो उसको एट लास्ट छोड़ दिया और उसकी बातें सुनना ही छोड़ दिया। तो उसके हिसाब से, जो छोटी बच्ची थी उसके हिसाब से कि ट्रबल है, बड़े लोगों की तो ये आदत ही होती है कि जो उनको बात नहीं सुननी होती है और जो वो समझते हैं कि नहीं समझा सकते, तो वो उसका आंसर देना ही बंद कर देते हैं। दैट वॉज अ ट्रबल विद द ग्रोन अप्स। दे ऑलवेज प्रिज्यूम दैट इफ़ दे टोल्ड हर दैट शी वुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हेन शी वॉज ओल्डर। तो उसको कैसे समझा रहे थे? जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम समझ जाओगी कि क्या हो रहा है, मतलब
ये सब क्यों होता है। तो इसीलिए जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम खुद ही समझ जाओगी। शी वुड एक्सेप्ट देयर विजडम एंड authority unquestionably and not dreamt of going against them. Oh well, she would show them this time. तो उसको क्या लगा कि अरे बड़े लोग क्या मुझे समझा देंगे तो मैं क्या समझ जाऊंगी, पर इस बार ये गलत है और वो सीक्रेट प्लानिंग करने लगती है। मतलब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि उसको सब लोग बड़े समझा रहे हैं, जो घर के सारे बड़े, कि ये तुम पॉसिबली नहीं कर सकती हो और ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं बेल बजाने वाला काम टेंपल में, ये कुछ बड़े ही समझते हैं ये सब चीज़ें, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम भी समझ जाओगी। तो वो उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश, वो जिसको बेल, जो छोटी सी बच्ची थी उसको क्या करने लगा, वो क्या सोचने लगी, इस बार वो इनके अगेंस्ट जाएगी और इनको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। She therefore submitted with good grace to the suggestion that she accompany her grandmother to the tank for her evening bath. अब उसने क्या किया, जैसे जैसे लोग क्या होता है कि अपनी बड़ी दादी के साथ, ग्रैंड मदर के साथ उसने क्या किया, इवनिंग बाथ पर गई। दो शी रियली प्रेफर्ड, पर उसको वहाँ जाना पसंद नहीं था, वो उसको कहाँ बाथरूम में ही लेना पसंद था जो उनके घर के पीछे था, क्योंकि वो टैंक मतलब कुएं के पास वो नहाने इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ पे स्लिपरी स्टोन्स हैं। आपने जनरली देखा होगा जहाँ कुएं के पास बार बार हम पानी निकालते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, एरिया पूरा स्लिपरी हो जाता है, वहाँ क्या जम जाती है, थोड़ी सी हरी हरी सी काई जम जाती है जिससे हमारे पैर फिसलने लगते हैं, और जो वहाँ पर एरिया होता है पूरा स्टोन से जो बना होता है वो भी क्या हो जाता है, पानी बार बार गिरने के कारण बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो वही वो इस बताना चाहती है कि शी हेटेड द स्लिपरी स्टोन मतलब जो फिसलने वाला स्टोन होते हैं उसमें, और डार्क ग्रीन स्लाइम एट द एजेस, डार्क ग्रीन कलर मतलब जो काई जम जाती है ना पानी बार बार निकालने से, उसको वो भी नहीं पसंद है। हालांकि उसको ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है, कुएं के पास जाना क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि वहाँ पर काई होती है, उसके कारण उसके पैर पूरे क्या होते हैं, फिसलते रहते हैं, और वहाँ पर हमेशा उसको ये डेंजर होता है कि वो कब गिर जाएगी, और वो पानी भी बहुत ज़्यादा वहाँ ठंडा रहता है। बट शी एंड्योर्ड का मतलब उसने सहन कर लिया, आज उसने सब चुपचाप सहन कर लिया। वो चुपचाप अपनी दादी माँ के साथ गई बिना कोई कंप्लेन, विथ नो कंप्लेंट्स वो गई और उसने क्या किया, वहाँ पर बिना कंप्लेन के सारे रिचुअल्स किए, और उसने फंस भी नहीं किया। शी डिड नॉट इवन फंस इवन व्हेन टाइनी फिशेज, जब वो टैंक में गई तो वहाँ छोटी छोटी सी मछलियाँ थी जिसने उनके पूरे एंकल का मतलब जो उनके पैर हैं पूरे घेर लिए थे, पूरे एंकल पर उसकी मछलियाँ चढ़ गई थी, पर उसने वो भी सहन कर लिया। और जो उसका थ्रेटनिंग हर बैलेंस मतलब कि जब वो बैलेंस नहीं कर पा रही थी, वो उठ नहीं पा रही थी, इतनी बुरी तरीके से मछलियों ने उसको घेर लिया था, पर उसने वो सब भी सहन कर लिया, और क्योंकि उसको आज अपने सीक्रेट मिशन को पूरा करना था। बैक अगेन एट द हाउस शी हैड टू अंडरगो द इंटेंसली अनकम्फर्टेबल रिचुअल ऑफ हेयर ड्रेसिंग। जैसे ही वो टैंक से नहा करके घर आई अपनी दादी के साथ, तो उसको फिर से एक रिचुअल मतलब एक रीत रिवाज होता है जो उसको अंडरगो मतलब उसको करना था। वो क्या था, हेयर ड्रेसिंग का। हेयर ड्रेसिंग मतलब बाल बनाने का। तो अब बाल बनाने का भी इनका बहुत अलग तरीका था। क्या किया, सबसे पहले तो बहुत सारा पूरी जार ऑफ ऑयल मतलब पूरी बॉटल भर के उसके सर पे तेल लगा दिया। ऐसे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, इतना तेल लगाया ऐसे लग रहा था पूरी की पूरी बॉटल ही उलेट दी हो जैसे उनकी दादी ने। और बहुत टाइट जूड़ा बांधा। स्किन स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है, पूरा खींच के बाल उनका जूड़ा बना दिया, और उसको किसके बनाना स्टेम मतलब बनाना की लकड़ी से उसको टाइट फिट कर दिया। वो बहुत थैंकफुल थी कि अच्छा है कि उसकी कोई स्कूल की लड़की उसको नहीं देखेगी, नहीं तो उसको बहुत शर्म आती ऐसे चोटी करके वो अगर घर से बाहर निकलती तो। ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल ओजिंग डाउन हर टेम्पल्स गेव हर टाइनी शिवर ऑफ द डिस्गस्ट। क्या होने लगा, इतना ज़्यादा उनकी दादी ने उनके बालों में तेल लगा दिया था कि वो छोटे छोटे मतलब हल्का हल्का वो बालों से टपक रहा था। ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल मतलब वो पतला पतला तेल की बूंदें उनके बैक में पूरे पीठ में आती जा रही थी। The back of her neck felt slimy, made her long to wriggle out of her skin. She bit back her annoyance, contenting herself with a savage swipe at her oily forehead with the edge of the skirt when they were not watching.
अच्छा, ये सब हम सबके साथ होता है। क्या हो गया, ऑयल इतना ज़्यादा उनके फोरहेड मतलब माथे पर आ गया कि अब वो क्या करती, कैसे करे। तो उन्होंने अपनी स्कर्ट उठाई, जब उनके कोई नहीं देख रहा था तो अपनी स्कर्ट का कोना उठाया, एज मतलब कोना उठाया, और उससे अपना माथा और अपना गला, नेक पूरा ऑयल का जो भर गया था वो उससे पोंछ दिया। हम लोग भी जनरली करते हैं जब हमें स्वेटिंग होती है या कुछ पसीना आता है, जब कोई नहीं देख रहा होता है तो हम अपनी स्लीव से या किसी से भी दुपट्टे से क्या कर लेते हैं, उसको वाइप कर लेते हैं। तो वही काम यहाँ किया उन्होंने। स्कर्ट, जैसे ही उनको कोई नहीं देख रहा था तो स्कर्ट के कोने से उन्होंने अपना माथा पोंछ लिया। शी वॉज रेडी बिफोर इवनिंग फ्लरी ऑफ द लाइटनिंग लैम्प। फाइनली वो रेडी हो गई और लैम्प की लाइटनिंग से पहले, और वो क्या हो गया, जाने लगी, टेम्पल जाने लगी। लेकिन टेम्पल वो अकेले तो नहीं जा सकती थी, तो टेम्पल जाने के लिए उसको किसने अकम्पनी किया, मेजर डोमो मतलब जो घर की देख रेख करते हैं ना, हाउस हेल्प बोल लो आप, जो घर के लोगों की देख रेख करते हैं, वो उनको उसके साथ भेज दिया। उसका नाम क्या था, केलू नायर। उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि उसको कंपनी करे और पूरा टाइम उसका ध्यान रखे। उसको बार बार ये याद दिलाया गया था कि उसको अकेले नहीं छोड़ना है। उसके बाद लेकिन जो छोटी बच्ची थी उसने अपनी मम्मी से क्या बोला, बार बार उनको याद दिलाया कि मैं तो स्कूल भी अकेले चली जाती हूँ, मैं तो बेकरी तक भी अकेले जाती हूँ, तो इसकी क्या ज़रूरत है कि केलू नायर को मेरे पीछे भेज रहे हो, आप मेरे साथ भेज रहे हो। उन्होंने बार बार अपनी मम्मी को याद दिलाया कि मैं तो बेकरी तक भी अकेले जा सकती हूँ और मैं तो स्कूल भी अकेले चली जाती हूँ, तो अब मंदिर जाने तक मुझे केलू नायर क्यों अकम्पनी करेंगे। केलू नायर कौन थे, उनके केयर टेकर। हर मदर सिंपली प्रिटेंडेड नॉट टू हियर। उनकी मम्मी ने क्या किया, जानबूझ के सुना ही नहीं और इग्नोर किया। तो फिर वो सोचने लगी कि घर के तो बड़े ऐसे ही होते हैं, उनकी आदत ही होती है, जब वो जवाब नहीं देते हैं तो वो इग्नोर करना ही प्रेफर करते हैं। घर के सारे बड़े ऐसे ही होते हैं। किसको लग रहा था, इस छोटी बच्ची को ये फील हो रहा था। अब उसने क्या किया, जब हमें पता होता है कि हमारे साथ कोई चल रहा है लेकिन वो इंसान हमें पसंद ना हो, तो हम जानबूझ के क्या करते हैं, उसके साथ अलग अलग प्लानिंग करते हैं, जानबूझ के आगे चलने लगते हैं या धीरे से पीछे हो जाते हैं, जैसे कि वो हमारे साथ ना चले और किसी को पता ना चले कि वो हमारे साथ है। वैसे ही इस छोटी बच्ची ने भी किया। इफ़ शी अराइव्ड एट अ स्ट्रेटेजिक ब्लेंड ऑफ द अथॉरिटी। अब वो क्या करने लगी, बहुत सारी प्लानिंग करने लगी। उसने क्या किया, जानबूझ के फ्यू स्टेप्स वो पीछे चलने लगी, केलू नायर से ज़्यादा आगे चलने लगी, जैसे केलू नायर उसके पीछे हो जाए, और ऐसे प्रिटेंड करने लगी कि ही डिड नॉट बिलोंग टू, मतलब वो उसके साथ नहीं है और वो अकेले ही आई हुई है। पर वो हार्डली ऐसे कर पा रही थी क्योंकि केलू नायर उसको पकड़ ही ले रहे थे। वो बार बार ऐसे काम कर रही थी और केलू नायर उसके पीछे भाग रहे थे, शाउट कर रहे थे कि तुम धीरे चलो, मेरे साथ चलो, और वो उसकी स्टेप्स भी कवर नहीं कर पा रहे थे। एक बार तो वो क्या करने लगी, बहुत ज़ोर से भागने लग गई, जैसे कि वो उसको पकड़ ना पाए, केलू नायर उसको पकड़ ना पाए। द यूजुअल नॉट ऑफ वुमेन। अब क्या हुआ, जैसे वो टेम्पल पहुंच गई, टेम्पल पहुंचते ही उसने देखा कि नॉट ऑफ वुमेन मतलब एक ग्रुप ऑफ वुमेन आ गए हैं लैम्प लाइटनिंग के लिए, और 3 टायर्ड स्टोन लैम्प। 3 टायर्ड स्टोन लैम्प मतलब क्या होता है बेटा, दिया होता है जो 3 लेयर्स में होता है। आपने जनरली देखा होगा आपके स्कूल्स में जब लैम्प लाइटनिंग होती है तो वो भी 3 ऐसे बड़ा सा एक लैम्प होता है जिसमें 3 वो होते हैं, 3 टायर होते हैं, और सब में छोटे छोटे से कॉर्नर्स बने होते हैं जिसमें हम लैम्प लाइटनिंग करते हैं। एट द आउटर डोर, टॉकिंग earnestly in the hushed voice, their faces grave and sad. Kelu Nair edged as close to them as he dared. She knew he drank in every whisper that he could distinguish, and that he would impart it all, embellished with many scandalous details of his own invention, to her mother and great mother over dinner tonight. क्या हुआ कि केलू नायर को कहीं ना कहीं डाउट होने लग गया था कि वो क्या करने वाली है, और वो जानबूझ के उन लेडीज़ के बीच में चली गई और ये भी पीछे पीछे उसके चले गए। सब लोगों ने क्या किया, अपने रिचुअल्स स्टार्ट किए। रिचुअल्स मतलब कि जैसे ही सब लेडीज़ आ जाती हैं मंदिर में तो वो क्या करती हैं, अपने रिचुअल्स कुछ ना कुछ रीत करती है। तो वो सर्कल करने लगी आउटर वॉल्स ऑफ द टेम्पल। हम भी घूमते हैं जब टेम्पल्स में हम जनरली जाते हैं तो जो आउटर वॉल्स है वहाँ के 7 या 3 चक्कर लगाए जाते हैं, तो वैसे ही वो सर्कलिंग करने लगी आउटर वॉल्स ऑफ, परिक्रमा की जाती है, उसी परिक्रमा को क्या बोलते हैं, सर्कलिंग ऑफ आउटर वॉल्स। She noticed that the football game had already begun in the courtyard beside the sanctuary of Krishna. Sanctuary of Krishna मतलब कृष्णा मंदिर के पास
क्या हो रहा है, गार्डन है, ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पर क्या चल रहा है, फुटबॉल गेम चल रहा है। जब वो सर्कल करने गई तब वो उसके बीच में उन्होंने देखा कि गेम भी स्टार्ट हो गया और वो उसको बहुत पसंद है वो गेम खेलना, क्योंकि वो उसको देखना भी बहुत पसंद है और खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बहुत एक्साइटमेंट में वो गेम देखने लगी। अराइविंग एट द सेंचुरी ऑफ द कृष्णा शी सॉ स्मॉल डोर. Kelu Nair had told her time and time again that image inside was unimaginably beautiful. Today she circled it hurriedly, her mind full of her secret missions. क्या हुआ, जैसे ही वो कृष्णा टेम्पल के पास पहुंची तो एक दरवाज़ा बंद था वहाँ पर, तो केलू नायर ने उसको क्या बोला कि इसके अंदर जो इमेज बनी हुई है, मतलब जो फोटो जो तस्वीर है इसके अंदर, वो इतनी सुंदर है, अनइमेजिनेबल, मतलब इमेजिन ही नहीं की जा सकती है कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल है। टुडे शी सर्कल्ड हर इट हरीडली, her mind full of her secret missions, and almost rang along, provoking an incomprehensible torrent of protest from Kelu Nair, who could not keep up with her. क्या हुआ कि उसके बाद उसने क्या किया, पूरा टाइम उसके दिमाग में क्या चल रही थी, सीक्रेट मिशन कि उसको बेल बजानी है, बेल बजानी है और बेल ही बजानी है। लेकिन उस सब के बीच में कौन आ रहा था, केलू नायर, जो उसके साथ कॉपरेट ही नहीं कर रहा था, उसको अकेला ही नहीं छोड़ रहा था, तो वो अपना मिशन कैसे पूरा करे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस चीज़ से। द ईस्टर्न फैकेट ऑफ द टेम्पल ऑलवेज एन्चेंटेड हर. When she recalled it afterwards, as she often did, her memories were full of sound and colors. The river ran through. अब क्या था, जैसे आप ये इस इमेज में देख पा रहे हैं, टेम्पल के पीछे का एरिया है ये, जहाँ पर क्या है, एक रिवर है, और यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, बाथिंग एरिया है, किसका, वुमेंस के लिए ये एरिया अलग से बना हुआ है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहती है ऑथर अपने इसमें कि जो ये दरवाज़ा बना हुआ है, जो ये बना हुआ है इतना सुंदर है, और जो यहाँ पे लेडीज़ हैं इतनी ज़ोर से बात कर रही हैं कि जो ये कपड़े धोती हुई लेडीज़ है उसकी स्टोन की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं है जितनी इनकी बातों करने की आवाज़ तेज़ है। तो ये उन्होंने पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। मेल्टिंग फर्स्ट इनटू द राइस फील्ड, तो उन्होंने क्या किया, द रिवर रैन थ्रू हेयर, जेड ग्रीन ऑफ इट्स वाटर मेल्टिंग फर्स्ट इनटू द राइस फील्ड, बियॉन्ड देन इनटू द ल्यूमिनस इवनिंग स्काई। क्या बताया हुआ है कि जो टेम्पल के पीछे ये रिवर आती है वो सबसे पहले कहाँ से आती है, वो एक जाद ग्रीन कलर की है, मतलब डार्क ग्रीन कलर की रिवर है, जो सबसे पहले तो राइस फील्ड जहाँ पर राइस उगाई जाती है उस फील्ड में जाती है। उसके बाद वो इवनिंग स्काई, मतलब ल्यूमिनस इवनिंग स्काई, ऐसे लगता है कि उसमें डूबती जा रही है, आसमान में डूबती, मतलब इतनी बड़ी और गहरी है कि ऐसा लगता है वो आसमान में डूबती जा रही है। इन द एनक्लोज्ड एरिया वेयर द वुमेन बाथेड, एनक्लोज्ड एरिया मतलब जो ये मैंने आपको एरिया दिखाया ना, ये एरिया जहाँ पर वुमेन बात कर रही हैं, जो ये बाथिंग एरिया है वुमेन का, लेडीज़ का। श्रिल वॉइसेस रोज, श्रिल वॉइस मतलब जो ये बातें आवाज़ कर रही हैं, वो बातें कर रही हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा है। जो वेट क्लैपिंग क्लोथ अगेंस्ट द स्टोन, कपड़े धोते हैं हम तो क्या करते हैं, थापी से उसको या स्टोन से क्या करते हैं, उसको हमेशा टैप किया जाता है, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। आपने कभी कपड़े धोते हुए देखा है आपके घर में, तो जो हम थापी मारते हैं कपड़ों पर उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। तो वैसे ही इधर थापी ना मारकर ये स्टोन से क्या किया जाता है, कपड़ों को वो किया जाता है, बीट किया जाता है। तो इसकी आवाज़ क्या है, बहुत कम आ रही थी अगेंस्ट जो वुमेन बातें कर रही थी। द रॉक बीनीथ हर फीट वॉज टर्निंग कूल, अब जहाँ वो खड़ी थी तो वो क्या हो गया, ज़मीन ठंडी होने लगी। ठंडी क्यों होने लगी, मतलब वो ऐसा इंडिकेशन था कि अब शाम हो रही है, और उसको याद आ गया कि वो यहाँ पर कौन से सीक्रेट मिशन के लिए है, लैंप लाइटनिंग के टाइम पर उसको क्या करना है, बेल बजानी है। तो उसको अब समझ में आ गया कि अब टाइम आ गया है कि जब लैंप लाइटनिंग होगी तो अब उसको क्या करना चाहिए, अंदर चले जाना चाहिए। तो शेडो फिल्ड हॉल मतलब कि मंदिर के अंदर चली गई वो। बियॉन्ड द टॉल गोल्डन फ्लैग पोल, tiny pinpoints of the light pierce the warm darkness of the inner sanctuary. केलू नायर मटरिंग एंग्रीली, मटरिंग का मतलब केलू नायर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये आज कर क्या रही है, और यहाँ से वहाँ घूम रही है। तो वो सारी देर गुस्से में क्या कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे और डांटते जा रहे थे। राउंडिंग द वॉल्स शी एक्नॉलेज्ड विथ आर्ट इनवॉलंटरी इनटेक ऑफ ब्रेथ the sparkling rectangular frame that outlined the door of the corner sanctuary of Ayappa. Inside the temple, her feet lovingly kissed the cool stone of the inner courtyard, reveling in its smooth, worn feel. She bowed a
per functionary greeting to the little doll like Parvati crossed her arms and touched her ears before the dark almost invisible Ganesha। अब क्या हुआ, क्या बता रहे हैं कि जैसे ही वो टेम्पल के अंदर गई, फीट लविंग कैरेस्ट विद द कूल स्टोन ऑफ इनर कोर्टयार्ड। कूल स्टोन मतलब अभी तक जब वो बाहर थी तो क्या था कि सब जगह गरम गरम था धूप के कारण, अब जैसे ही वो अंदर गई तो कूल मतलब सब जगह ठंडा ठंडा होने लगा, और ठंडा वैसे अंदर गई उसको बहुत अच्छा वार्म फील होने लगा। अंदर जाते से जैसे उन्होंने देखा कि पार्वती लॉर्डेस पार्वती थी, उसने आर्म क्रॉस्ड हर आर्म्स मतलब उनको गले लगाया और उसके कानों को टच किया बिफोर द डार्क, जब तक लाइट न चली जाए। जैसे ही लाइट गई मतलब लाइट इन द सेंस जिससे डार्क होने लगा, सूरज डूब गया, डार्क होने लगा, हर जगह अंधेरा होने लगा, तब गणेशा भी पूरे इनविजिबल हो गए। गणेश जी भी बिल्कुल से उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। उस टाइम पर लाइट, जिस टाइम की ये स्टोरी है उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, इसीलिए हर जगह डार्क ही डार्क था, तो इसलिए लाइटनिंग की जाती थी कि हर जगह रोशनी आ जाए। और वो कब की जाती थी, सूरज के डूबने के बाद। तो हर जगह अंधेरा हो गया, डार्क हो गया, और गणेशा भी इनविजिबल मतलब दिख ही नहीं रहे थे, इतना डार्क हो गया था। फिर वो दौड़ के आई और क्राउड के सामने आ गई, क्योंकि अब उसको पता था कि क्या होगा, अब क्या होगा, लैंप लाइटनिंग होगी। और उसके साथ उसको क्या आने लगी, सेंट मतलब खुशबू आने लगी, हॉट ऑयल की, फ्लावर्स की, विभूति एंड वेट क्लोथ्स वेलकम्ड हर। सबकी खुशबू आने लगी कि अब मतलब आरती पूजा शुरू होने वाली है। द वुमेन ऑफ द नंबूदरी हाउस होल्ड स्टूड इन फ्रंट इन द टाइट इनविजिबल सर्कल दैट नो वन एल्स मस्ट टच, देयर आइज क्लोज्ड, क्लचिंग देयर टच अम्ब्रेलास दैट ऑब्स्कर्ड एवरीवन्स विजन। अब बेटा इधर पूरा का पूरा इसमें क्या बताया गया है, अब इस स्टोरी में इस पार्ट में ये बताया गया है कि कैसे सब लोग प्रेयर करने लगे, सारे रिचुअल्स फॉलो करने लगे, एक सर्कल में सारे खड़े हो गए और क्या करने लगे, प्रेयर रिसाइट करने लगे, मतलब कंटिन्यूसली मुंह से प्रेयर भजन कीर्तन करने लगे। उस टाइम पर शी एज्ड हर अवे वे टुवर्ड्स देम इग्नोरिंग केलून एज शॉक्ड विस्पर ऑफ प्रोटेस्ट। अब वो समझ गई कि वो समय आ गया है जब सब अभी आप सबकी आंखें बंद हैं, सब भजन कीर्तन कर रहे हैं, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने क्या किया, बेल बजा दी। द साइट ऑफ द बिग बेल अबव हर टच्ड विद अ हेडी एक्साइटमेंट। जैसे ही उसने देखा कि सबकी आंखें बंद हैं, सब अपने भजन कीर्तन में गुम हैं, किसी का ध्यान नहीं है बेल की तरफ, उसने जैसे ही बेल देखी वो एक्साइटमेंट में आ गई, उसने सब कुछ छोड़ दिया, किसी को ध्यान नहीं दिया और जा कर के बेल बजा ही दी। उसके बाद उसको ये पता था कि उसके बाद क्या होने वाला है, सब उसको डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन स्टिल उसने क्या किया, अपनी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए, उसको पता था कि भगवान की नज़र में सब एक हैं, इसीलिए उसने क्या किया, बेल बजा ही दी। और उसके बाद जैसे ही केलूनर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि उसको खींच रहे हैं, उसको खींचने दिया, उसने बोला ठीक है अब मुझे पकड़ लो, और उसको वो गुस्से से और ज़्यादा गुस्से में गुस्सा करते हुए और ज़्यादा डांटते हुए उसको पकड़ करके घर ले गए, पर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। शी पेड नो हीड एट ऑल फॉर शी फेल्ट वंडरसली लाइट हार्टेड, मतलब उसको कोई बुरा नहीं लगा कि अब मेरे साथ क्या होगा, कौन गुस्सा करेगा, कौन गंदा फील करेगा। वो बहुत लाइट हार्टेड थी, मतलब उसको लग रहा था उसका मिशन सक्सेसफुल हो गया, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंगली हैप्पी थी, और वो अपने आप को क्या कर रही थी, पूरा टाइम बहुत ज़्यादा खुश थी। शी टर्न फॉर लास्ट लुक एट द टेम्पल, उसने लास्ट टाइम पीछे टेम्पल में मुड़ के देखा, और उसने क्या किया, अपनी हैप्पीनेस, ब्लेसिंग हर हैप्पीनेस, मतलब उसको वो बहुत अपने आप को ब्लेस्ड भी फील कर रही थी और खुश भी बहुत थी। शी वॉज इन डायर डिस्ग्रेस। डायर डिस्ग्रेस का मतलब कहीं ना कहीं वो अपमानित फील कर रही थी। क्यों अपमान, क्योंकि घर पे जैसे ही आई सब बहुत चुप थे। टाइट लिप्ड साइलेंस वॉज मोर इलोक्वेंट देन स्पीच, मतलब कि सब चुप थे और सब बहुत गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका साइलेंस ही दिखा रहा था कि वो कितने ज़्यादा गुस्से हैं। और जैसे ही ऐसे जनरली होता है कि उसके घर पे उसके फेवरेट पापा जमस लाए जाते हैं, मतलब ये स्नैक चिप्स होते हैं, वेफर्स होते हैं, जो उसके लिए हर हॉलीडे लाए जाते हैं, वो आज टेबल पर मिसिंग थे, तो वो समझ गए कि सब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। उसके बाद क्या हुआ, शी डिड नॉट रियली केयर फॉर द साइलेंस, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि सब बहुत चुप हैं और सब उसको डांटने के लिए बैठे हुए हैं। वो बहुत खुश थी और उसको कहीं ना कहीं लग रहा था जो गोल्डन गॉड है, गोल्डन गॉड मतलब जो भगवान हैं वो टेम्पल में हैं, उनकी नज़रों में सब सेम हैं
और वो जो उन्होंने काम किया है, बेल बजाई है, उसको वो लव से, विथ लव गॉड एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसको और किसी की परवाह नहीं हुई और वो बहुत ज़्यादा खुश थी फैमिली के अगेंस्ट जाने में। सो दिस वॉज द स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।